भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को अविभाजित पंजाब के लायलपुर जिले के गांव बंगा में हुआ था। पंजाब में ये वो दौर था जब अंग्रेजी दमन से किसान कराह रहे थे। बेहद उपजाऊ जमीन सोना चांदी उगलती थी, लेकिन अंग्रेज लगान के जरिए ये सब निगल जाया करते थे। एक अमीर परिवार से होने के बावजूद भगत सिंह का दिल मजलूमों के लिए तड़पता था। बतान पड़ी भाइयों, अब हमें घरों से बाहर निकलने की आजादी भी नहीं है। मेरा क्या होगा? मैं तो मजदूरी करके रात को 10 बजे वापस आता हूँ। साडे मुल्क च रह के साडे ते हुकूमत चलाउंदे हैं गोरे। भाइयों, हमें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। बिल्कुल सही, तभी हम इन अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ सकेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सुनो भाइयों सुनो, कल बैसाखी का दिन है और कल सभी लोग जलियांवाला बाग में जमा हो और अपने नेताओं का भाषण सुने। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग करेंगे। बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! चमचे दी तिली लावांगे, ओ सी दातियां वाले वीर हैं सारे, पर बंदूक दी बोली पावांगे। आई वसाखी सोहणिया तू पट दे काठू, ओ आई वसाखी सोहणिया तू पट दे काठू। इन अंग्रेजी गवर्नरों ने हम हिंदुस्तानियों पर कितने जुल्म कर रखे, और अब तो हद ही हो गई है कि हमें हमारे ही घरों से बाहर निकलने की आजादी नहीं रही, और हम इस अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हैं। अंग्रेजी सरकार वापस जाओ! अंग्रेजी सरकार वापस जाओ! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! तुम लोग हमारी किसी बात को नहीं माना। हमने मार्शल लॉ लगाया, तुमने उसका उल्लंघन किया। तुम लोग सरकार से गद्दारी करता है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है। तुम्हें इसका सजा जरूर मिलेगा। तुम लोग फ्रीडम मांगता है, मिलेगा, कंप्लीट फ्रीडम मिलेगा। सोल्जर्स टेक पोजीशन एंड फायर।
ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਓਏ ਰੱਬਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ तू बड़ा इंसाफ करता है ना तू झूठा है तेरी खुदाई झूठी है तू झूठा तेरी खुदाई झूठी मेरे देश के लोगों का लहू बहा है। भगत भगत ओ भगत कितने गया सी तू? बेबे मैं शहीदों की मिट्टी लेने जलियांवाले बाग गया था। मजदूर ऐसे ही काम बंद नहीं करता। जब उसके दुख दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं तो उसका जीना हराम हो जाता है। ऐसे 200 हड़ताल हुए देश भर में इस साल, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। ये सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनका गला घोटने की कोशिश कर रही है और अगर ऐसा हुआ तो सारे हड़ताल गैर कानूनी करार देगी और बिना सबूत के किसी को भी जेल में डाल देगी ये सरकार। लेकिन भगत तुमने क्या सोचा है? 8 अप्रैल 8 अप्रैल वॉइस रॉय अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके दोनों बिलों को असेंबली में पारित करने की कोशिश करेगा। हम उसका विरोध करने की कोशिश करेंगे और असेंबली में बम फोड़ेंगे। क्या बम फोड़ेंगे? लेकिन भगत शांत शांत। लेकिन भगत असेंबली में अंग्रेजों के अलावा हमारे भी तो लोग होंगे। जी पंडित जी, लेकिन हम ऐसी जगह पर बम फोड़ेंगे जहां किसी के जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ऐसा बम फोड़कर क्या फायदा? राजगुरु, ये हमारी चेतावनी होगी। अंग्रेजों के खिलाफ ये हमारा आवाज होगा, क्रांति का आवाज। ये गोरों की जात बहरी है और बहरों को अपनी आवाज सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। ये धमाका अंग्रेजों तक पहुंचेगा। बस अब बहुत हो गया, ज्यादा नहीं सहेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस धमाके से इंग्लैंड तक हिल जाएगा और लोगों की भगदड़ में बम फेंकने वाले भी आसानी से भाग निकलेंगे। नहीं पंडित जी, जो जाएगा वो लौट के नहीं आएगा, बल्कि अपनी गिरफ्तारी देगा। गिरफ्तारी देगा? हाँ, अब तक हमें टेररिस्ट करार दिया गया है। अब हम आखिर तक लड़ेंगे, बताएंगे सामने आकर कि हम ये सब सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। इससे हम आवाम की नजर में आएंगे और लोग हमें जानने लगेंगे। कोर्ट में केस के दरमियान हमारी स्टेटमेंट दर्ज की जाएगी। अखबारों को मजबूर होकर हमारे विचार छापने पड़ेंगे। आवाम तक पहुंचने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है, सरकार खुद बना के देगी। 8 अप्रैल 1929। Now the decision on the bill is going to be announced. Honorable members, Public Safety Bill or Trade Dispute Bill. Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Long live revolution! Inqilab Zindabad! Inqilab! Put your hands up! Don't move. आइए गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तार करो। असेंबली में जबरदस्त बम धमाका, भगत सिंह और दत्त गिरफ्तार। नेशनल असेंबली में जबरदस्त बम धमाका, भगत सिंह और दत्त गिरफ्तार। असेंबली में जबरदस्त बम धमाका, भगत सिंह और दत्त गिरफ्तार। नेशनल असेंबली में जबरदस्त बम धमाका, भगत सिंह और दत्त गिरफ्तार। नेशनल असेंबली में जबरदस्त बम धमाका, भगत सिंह और दत्त गिरफ्तार।
दिल्ली में बम फोड़ने की सजा जानता है ना तू? अब भी वक्त है, गुनाह कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है। ये गिरी हुई हरकत तुम लोगों ने की है मुझे फंसाने के लिए, क्योंकि तुम लोग डर गए हो और डरना भी चाहिए। अवाम जाग रहा है। इन अंग्रेजों से कह दो कि दुम दबा कर निकल लें, वरना लात मारकर खदेड़े जाएंगे। What did he say? Sir, I am saying the choice is yours, sir. Leave my land or get thrown out. सिन्हा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो मैं करना चाहता हूं उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाया हूं। पंडित जी को संदेश भिजवा दो कि जंग अभी जारी है और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता। इसका अंजाम जानते हो भगत? फांसी। मर के क्या हासिल करोगे? जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं, ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके और वो सभी बिना डरे जंगे आजादी में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा, जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। हवा, पानी, फसलें, सब पर सबका बराबर का हक होगा। जात पात को लेकर खून खराबा नहीं होगा। हिंदू भाई, मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। हर मजहब, हर धर्म, हर जात के लोग एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे, और वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। क्या हुआ? आज तू बड़ा उदास लग रहा है। गुलदार की आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ माँ। छोटा है ना, समझता नहीं कि उसका वीर जी कितने ऊंचे मकसद के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है। बेटा, मरना तो एक दिन हम सबको ही है, लेकिन मौत ऐसी हो जिसे सब याद रखें। लेकिन माँ, एक कसक रह गई। देश और इंसानियत के लिए जो कुछ करने की हसरत मेरे दिल में थी, उसका 1000वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाया। सब कह रहे कि आज हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन आज तो 3 मार्च है। अभी तो 5 दिन पड़े। आज के बाद मैं फिर तुझे कभी नहीं देखूंगी भगत। मैं दोबारा जन्म लूंगा माँ। अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी कुर्सियों पर जो बैठेंगे, वो भी हमारे मुल्क को बहुत तकलीफ पहुंचाएंगे। मुझे अपनी भारत माँ को बचाने के लिए दोबारा जन्म लेना होगा। मैं वापस आऊंगा माँ। लेकिन मैं तुझे कैसे पहचानूंगी? तेरे बेटे के गले पर एक निशान होगा माँ, तू पहचान लेगी। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है।
श्री अकाल। छतर सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्नान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज तो 23 मार्च है ना? फांसी का हुक्म था 24 मार्च का है ना साहब? उन्हें फांसी आज ही देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये धोखा है। अरे फांसी से पहले का दिन माँ बाप का होता है, रिश्तेदार का होता है। जो हुक्म दिया गया है मानो। नहीं, मैं ये हुक्म पूरा नहीं करूंगा। नहीं कर सकता मैं ये हुक्म पूरा, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। Shut up! Arrest him! साहब, इतना बड़ा जुल्म मत करो। अरे तुमको उत्तर वाले का वास्ता साहब, ये मत करो। अरे माँ बाप आएंगे तो किससे मिलेंगे? लाशों से। अरे उनको आखिरी बार अपने बेटों की शक्लें तो देखने दो जालिमो। तुम्हारी ये जो सरकार है ना, ये बचेगी नहीं अंग्रेजों, गिरेगी, गिरेगी, ये मेरी बद्दुआ है। सरदार जी, फांसी देने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाइए। 2 पन्ने रह गए थे, पढ़ लूं? चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। अर्थियां जब उठेंगी शहीदों की, ओ ऐ वतन वालों तुम सब्र खोना नहीं। आप लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आप पूरी नहीं कर सकते जेलर साहब। मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यार लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलना हो। खोल दो इनके हाथ। Separate them! जिंदाबाद
जिंदाबाद इनकलाब 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 जिंदाबाद कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेरा भगत मरा नहीं है, मेरा भगत तुम में से ही तो है कोई। कौन है वो? आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। जय हिंद।